पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में कृष्णराज सागर बांध। सबसे पहले जानते हैं ये हालिया खबरों में क्यों है। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मांड्या जिले में कृष्णराज सागर यानी KRS बांध के 20 किलोमीटर के भीतर सभी प्रकार के खनन या उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। चलिए अब जानते हैं कृष्णराज सागर बांध के बारे में। यह एक प्रकार का गुरुत्व बांध है। यह बांध कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बनाया गया है। 1932 में वोडेयर्स के शासनकाल के दौरान निर्मित यह बांध अपने समय की उल्लेखनीय वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। यह 130 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है और इसमें 152 स्लुइस गेट है। इस बांध के निर्माण की देखरेख सर एम विश्वेश्वरैया ने की थी, जो एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे और उन्हें आधुनिक मैसूर के वास्तुकार या भारत में योजना के जनक के रूप में जाना जाता है। इस बांध में छोड़ा गया पानी तमिलनाडु राज्य में पानी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। स्थानीय रूप से बांध को इसके स्थान के कारण कन्नमबाड़ी कट्टे के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध न केवल अपने कार्यात्मक महत्व के लिए बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इसमें सुंदर भूदृश्य उद्यान, संगीतमय फव्वारे और जल निकाय हैं। इसके मनोरम परिवेश के कारण इसे अक्सर फिल्मों के फिल्मांकन स्थान के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। अंत में जानते हैं कावेरी नदी के बारे में। यह दक्षिणी भारत की एक पवित्र नदी है। यह नदी दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और बड़े झरनों की श्रृंखला में पूर्वी घाट से नीचे उतरती है। तमिलनाडु के कुड्डालोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले और एक विस्तृत डेल्टा बनाती है, जिसे दक्षिणी भारत का उद्यान कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं अर्कावती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा, काबिनी और हरंगी आदि। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कृष्णराज सागर बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बनाया गया था। 2. 1932 में वोडेयर्स के शासनकाल के दौरान निर्मित यह बांध अपने समय की उल्लेखनीय वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।